रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मी न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं उमर अब्दुल्ला फारूकी। आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी, जिनकी कैद को आज 1 साल मुकम्मल हुआ। पिछले साल 5 अगस्त को वो गिरफ़्तार हुए और आज 5 अगस्त 2024 को उनको पूरा 1 साल मुकम्मल हुआ। दूसरा हम बात करेंगे बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद, जो कि आज अपना मुल्क छोड़कर इस्तीफ़ा देकर फ़रार हो गई। सबसे पहले हम बात करते हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी के बारे में, जिनके बारे में लोगों का मानना ये भी है कि वो असाबी तौर पर बहुत मज़बूत हैं। जिस काम को वो करने की ठान लेते हैं, वो करके ही दम लेते हैं। और उनके जो नाक़दीन हैं, सबसे बड़ी हैरत उनको तब हुई जब उन्होंने देखा कि उनको कैद हुए 1 महीना गुज़र गया, 2, 4, 5 और 1 साल। तो उन्होंने इस बात का बरमला एतराफ़ किया और इज़हार भी किया कि इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी हमारे अंदाज़े के मुताबिक इतना मज़बूत नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बहुत मज़बूत साबित किया। यहाँ तक कि उनके सियासी मुखालिफिन भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि न्याज़ी के आसाब लोहे के हैं। और हुकूमत से निकलने के बाद इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी के ऊपर 200 केसेस बनाए गए और इलेक्शन के कुछ अरसा पहले 8 फरवरी से कुछ अरसा पहले उन पर और उनकी एहलिया बुशरा बेगम पर 3 केसेस के ज़रिए कई साल की सज़ा सुनाई गई, जिसको इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी और उसकी बेगम बुशरा बीबी ने खुले दिल से कबूल किया। लेकिन अवाम ने सज़ा को कबूल नहीं किया। अवाम डट गई, अवाम ने अपना फ़ैसला सुनाया और इस फ़ैसले के लिए उन्होंने इंतज़ार किया 8 फरवरी 2024 का। 8 फरवरी 2024 की सुबह वो जोक दर जोक मर्द, ख़वातीन, जवान, बूढ़े वो इस तादाद में निकले और इस तादाद में उन्होंने वोट डाले कि बाद में सियासी पार्टियों को 3 से 4 हफ्ते लग गए इस बात को मैनेज करने के लिए कि इलेक्शन के नतायज जो हैं वो किस तरह हम तब्दील करें। बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की, उसके बाद भी जितना तब्दील कर सके उसके बावजूद भी इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी एक अक्सरियती पार्टी के तौर पर सामने आए। उनकी जमात तहरीक इंसाफ एक अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई और यहाँ तक कि पीपल पार्टी ने उनको ये भी ऑफ़र की कि आएँ मिलकर हुकूमत बनाती हैं। लेकिन इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी ने कहा कि जेल में बैठकर ये कहा, ये पैगाम दिया कि मैं आपके साथ बैठकर हुकूमत नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरी नज़र के अंदर आप जो पीटीएम की जमातें हैं वो करप्ट हैं। और इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी अवाम में मकबूल क्यों हैं, इसकी कुछ वजूहात हैं। इसमें कुछ इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी के कारनामे हैं, जिनमें हम वर्ल्ड कप का जीतना, उसके बाद उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाया। जिन चीज़ों से शौकत खानम से और नमल यूनिवर्सिटी से अवाम अभी तक मुस्तफ़ीद हो रही है। और इसके बाद जब वो हुकूमत में आए तो अवाम ने इस बात का ख्याल किया कि वो बाकी सियासतदानों से बेहतर हैं। जिस तरह उन्होंने कोरोना में मुकाबला किया और हुकूमत को बेहतर अंदाज में चलाया और उसमें उन्होंने कुछ पॉलिसियाँ और अच्छे काम भी किए, जिनमें उन्होंने लंगर खाने ओपन किए और काफ़ी चीज़ों को ऑनलाइन डिजिटलाइज़ किया। और इसके अलावा जैसे ही उनकी हुकूमत के आखिरी दिन थे तो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट की बात की। एब्सोल्युटली नॉट मतलब हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं कि जो आप कहेंगे हम वो कर लेंगे। और जब वो यूएसए गए या किसी मुल्क के दौरे पे भी गए, जिस वक़ार जिस पुरएतमादी से उन्होंने बात की, जिस एतमाद के साथ वो चले, जिस एतमाद के साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज शो कर रही थी, क्योंकि इससे पहले किसी सियासतदान ने इस गैरत और ज़रूरतमंदी का मुज़ाहरा नहीं किया। और फिर उसके बाद 10 अप्रैल 2022 की रात जब उनको निकाला गया और वो फ़कत एक डायरी लेकर निकले, अवाम ने उस चीज़ को भी नोट किया और उस चीज़ को भी देखा कि हमारे मुल्क में इस तरह जाने की रिवायत नहीं है। निकाले तो वो भी गए थे, हीरो बना दिए गए। निकाली तो आज शेख हसीना वाजिद भी गई हैं, जो एक मफरूर, ज़ालिम और जाबिर के तौर पर अपने मुल्क से ज़रिए हेलीकॉप्टर फ़रार हुई हैं। ज़रा सा आप जानते हैं कि शेख हसीना वाजिद हैं कौन? वो बानी बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी हैं, जो 4 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई। लेकिन अगर वो कोई हुक्मरान अपने अवाम पर जुल्म करेगा, जबर करेगा, फस्तायत करेगा और करप्शन से गुरेज़ नहीं करेगा और उनका माल लौट कर दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र करेगा, तो अवाम भी फिर इस चीज़ का लिहाज नहीं करती कि क्या वो हमारे बानी की बेटी है या बानी की बेटी नहीं है। एक 4 दफ़ा की मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अवाम ने कुछ अरसा पहले एहतजाज शुरू किया, तो आज उसका नतीजा ये निकला कि वो अपने मुल्क को छोड़कर बज़रिए हेलीकॉप्टर किसी और मुल्क में फ़रार हो गई हैं। तो इसमें सीखने की बात ये है कि जो हुक्मरान होते हैं
ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس اختیارات ہیں یہ ہمیں ہماری عوام نے دیے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اور ہم ان کو ایک امانت سمجھ کر استعمال کریں۔ ہم ان کو اپنی جائیدادیں، پراپرٹی، بینک بیلنس اور عیش و عشرت کے لیے استعمال مت کریں۔ اگر حکمران اس چیز کا خیال نہیں کرتے تو پھر غیرت مند جو قومیں ہوتی ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال نہیں کرتی کہ کیا وہ بانی کی بیٹی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس میں سیکھنے کی بہت سی چیزیں، عبرت کی چیزیں ہیں جن کو لے کر سیاستدانوں کو غور فکر کرنا چاہیے، اور اپنے ملک کے لوگوں پر، خواہ کوئی ملک ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، انڈیا ہو، یا کوئی بھی ملک ہو، حکمرانوں کو اپنے ملک کی عوام کے فلاح بہبود کے لیے ان اختیارات کو استعمال کرنا چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔